बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं कि जो इतना ज़्यादा ना वो फैशनेबल हैं, ना वो इतना ज़्यादा मतलब बड़ी सिंपल सीधी सादी सी लड़कियां हैं जो कि इतना ज़्यादा उनको फैशन का शौक़ भी नहीं है और उनको सिर्फ ये है कि सो कॉल्ड द आइडियल वाइफ आई वुड से, अगर जिस तरह कि हमारे सोसाइटी के लिहाज से कि जी वो घर बैठे और वो काम करे और वो ये करे वो करे, वो भी जो घर बच्चियां जो ऐसी घर पे बैठी रहती हैं कि जो वो 28-30 साल की हो गई हैं, वो बैठी रहती हैं घर पे। भाई क्या है, व्हाट इज़ इट? जब आप देखते हैं कि जी मॉडर्न किस्म की वो खातून है तो आप चाहते हैं कि जी ये तो बहुत मॉडर्न है, और जब आप वो मॉडर्न नहीं भी होती है तो फिर भी आप कहते हैं कि ये तो वो तो इतनी सादा सी है, ये तो ऐसी, ये तो वैसी। सो यू नो आई मीन आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि यू नो आई मीन व्हाट एग्जैक्टली उसमें आप you know like I'm saying कि complexities इतनी ज़्यादा हैं of this kind of a relationship balance कि the pressure on शादी is something कि जो इतना ज़्यादा pressure शादी के ऊपर नहीं होना चाहिए. It should be about nurturing relationships, you know, and confidence. नर्चरिंग कॉन्फिडेंस एज वेल. जब आप कॉन्फिडेंस आप इंस्टिल करते हैं किसी में, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो वो ऑटोमेटिकली यू नो वो एक पॉजिटिविटी आ जाती है एंड दैट पॉजिटिविटी रिफ्लेक्ट्स. ये भी होता है ना नादिया, दैट मुझे ये एक चीज़ होता है दैट बहुत सारी बच्चियों को दे वांट टू बी ग्लैमरस, ठीक है. अब चाहे वो आप अमीर हो ना, तो आप 2 सेकंड में ग्रूम कर सकते हो अपने आप को. दैट दिस इज अ फैक्ट. कभी कभी इंसान अमीर होकर ये भी ले लेता है, यू कैन चेंज योर सेल्फ, यू कैन हेल्प योर सेल्फ. लेकिन जब इंसान एक बजट पर चल रहा है और कोई बच्ची है जिसको हल्की फुल्की गाइडेंस चाहिए और थोड़ा सा यू नो मेकअप करेक्शन चाहिए या अपने आप को बैलेंस करना होता है, तो उसके लिए 2-3 लफ्ज़ बोल दो. मे बी योर यूट्यूब चैनल, आपने वहाँ कोई क्लासेस दी या यू नो हाउ यू मेंटेनिंग इट, कुछ तो लाइक यू नो कोई एक एडवाइस या ऐसे कुछ दैट पीपल कैन फॉलो. ये देखो, अपने आप को ग्रूम करने में कोई इतना ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है. ना मैं कहूँगी कि जी ये इतना ज़्यादा कोई महंगा किस्म का एक आपको प्रोसीजर्स करने की ज़रूरत है कि आप लाखों अपने ऊपर ख़र्च करें तो फिर ही जो है वो आप अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं. बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप घर पे भी कर सकते हैं. अब यू नो कुछ ऐसी लड़कियां हैं जो वो कहती हैं कि जी हमें जो है वो ना हमें जो है वो अपने बाल डाई कराने हैं, ना हमें कोई अपना, तो ठीक है नहीं कराओ भाई, लेकिन एटलीस्ट उसको साफ सुथरा रखो, उनको मेंटेन रखो. मतलब उनकी भले उनको काटो नहीं, लेकिन ये कि वो एटलीस्ट एक ज़रा अच्छी उनकी लुक आनी चाहिए. थोड़ी सी आप कटिंग भले करा लो या उनको एटलीस्ट एक सर्टन तरीके से उसको रखो. अगर बहुत ज़्यादा बम फटे किस्म के बाल है तो आप एटलीस्ट उनको स्मूदन कर सकते हो. आप कोई यू नो घरेलू ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो आप मिस्ट्स और सिरम्स और ऐसी चीज़ें बना सकते हो विद अ मिक्स ऑफ ऑयल्स एंड ऑल दैट. वो आप अपने बालों के ऊपर लगा के उसको थोड़ा सा टेम कर सकते हो कि बाल जो है वो आपके थोड़े से सिमटे हुए रहें. भले आपको बांधना है, आपको खोलना है, जो भी करना है, यू नो आई मीन ज़रूरी ये भी नहीं है कि जी आप वैक्सिंग करें तो जी आप थ्रेडिंग करें तो आपका जो है ना रंग गोरा होना. मैं तो ये नहीं कहती हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इट इज़ अ रियलिटी. आपको जो ब्यूटिशियंस हैं, आपको इस चीज़ के बारे में लोगों को एजुकेट करना है कि जी आप मतलब मेकअप से जो है वो एटलीस्ट इतना आप अननेचुरल किस्म की लुक आप मत एक्सपेक्ट करें. ये अच्छा भी नहीं लगता है. लेकिन द रियलिटी ऑफ द एक्चुअल कलर बीइंग फेयर, कि भले आप मेकअप से उसको करें या ना करें वो एक अलग चीज़ है, लेकिन एक्चुअल रंग जो है वो फेयर होना, अगेन फॉर द सेक ऑफ रिश्ता, ये रियलिटी है. फैशन इंडस्ट्री है, ये कमर्शियल एक्टिविटी है और ये इसी तरह से चलेगी. प्रोडक्ट्स हैं, मेकअप के प्रोडक्ट्स हैं, ज़ाहिर है सारी कमर्शियल चीज़ें हैं ना जो अपनी तरह चलती रहेंगी, तो उनको आप रोक नहीं सकते. लेकिन हमने अपनी बच्चियों को जो समझाना है, यूज़ करें. ये सारी चीज़ें औरतों के लिए बनती हैं, उन्हें यूज़ करें, लेकिन देख कर सोच कर के कहाँ यूज़ करना और कितना यूज़ करना, उसका बर्डन मियाँओं पे इतना ना डालें कि वो परेशान हो जाएं. एब्सोल्युटली राइट. बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें.